जंगल का अनोखा रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग रहस्यमय जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस जंगल में गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। डर के मारे गांव के लोग उस जंगल के पास भी नहीं जाते थे। बच्चे वहां जाने की जिद करते तो उनके माता पिता उन्हें डराकर रोक देते। किसी को नहीं पता था कि जंगल के अंदर क्या है, लेकिन हर किसी के मन में उस रहस्य को जानने की उत्सुकता थी। गांव में वीर नाम का एक निडर और जिज्ञासु लड़का रहता था। वह बाकी बच्चों से अलग था। उसे कहानियां सुनने और नए रहस्यों को जानने की बहुत इच्छा थी। जब उसने रहस्यमय जंगल के बारे में सुना, तो उसका मन उस जंगल की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर लोग वहां जाने से डरते क्यों हैं? क्या सच में वहां कोई अदृश्य शक्ति है, या यह सिर्फ एक भ्रम है? वीर के सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन को भी रोमांच पसंद था। जब वीर ने उसे अपनी योजना बताई, तो वह तुरंत तैयार हो गया। दोनों ने तय किया कि वे अगली सुबह जंगल में प्रवेश करेंगे और उसके रहस्य का पता लगाएंगे। रहस्यमय जंगल की यात्रा अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वीर और अर्जुन अपने सफर पर निकल पड़े। उनके पास एक टॉर्च, खाने पीने का सामान और एक छोटी सी रस्सी थी, ताकि अगर किसी गड्ढे में गिर जाए तो निकल सकें। दोनों बहुत उत्साहित थे, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रहे थे, वहां का माहौल अजीब होता जा रहा था। पेड़ बहुत घने थे, जिससे सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आ रही थी। हवा में अजीब सी खुशबू थी और हर तरफ पक्षियों की अजीब आवाजें गूंज रही थी। अचानक उनके सामने एक चमकती हुई रोशनी प्रकट हुई और एक मधुर आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर और अर्जुन एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन वीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम इस जंगल के रहस्य को जानना चाहते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, रोशनी और तेज हो गई और उसके बीच से एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उनकी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में गहरी चमक थी और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। रहस्य से पर्दा उठता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल रहस्यमय नहीं, बल्कि एक जादुई दुनिया का दरवाजा है। लेकिन जो लालच में इसे हासिल करना चाहता है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वीर और अर्जुन चकित थे। उन्होंने साधु से पूछा, यह कैसा जादुई जंगल है और लोग यहाँ से लौटकर क्यों नहीं आते? साधु ने समझाया, यह जंगल धरती का एक अनमोल खजाना है। यहाँ दुर्लभ औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां हैं, जो इंसान की कई बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। लेकिन जो भी यहाँ सिर्फ लालच के लिए आया, उसने अपनी शक्ति और बुद्धि खो दी। यह जंगल सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो इसे सहेजने और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करने की नीयत रखते हैं। वीर और अर्जुन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने साधु से पूछा, तो क्या हम इस जंगल की मदद से गांव वालों का भला कर सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, सिर्फ वही इस रहस्य को जान सकता है, जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता हो। अगर तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, तो यह जंगल तुम्हारी मदद करेगा। जंगल का जादू। साधु ने अपने हाथ से हवा में एक मंत्र लिखा। अचानक जंगल के सारे पेड़ चमकने लगे और उनके नीचे ढेर सारे औषधीय पौधे उगाए। वहां हर तरफ रंग-बिरंगे फूल और जड़ी बूटियां लहलहा रही थी। साधु ने कहा, अब यह जंगल गांव वालों के लिए वरदान बनेगा। तुमने अपनी निडरता और भलाई के इरादे से इसे सच्चे अर्थों में जीता है। वीर और अर्जुन खुशी से झूम उठे। उन्होंने साधु का आभार प्रकट किया और जंगल से कई प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर गांव लौट आए। गांव में बदलाव। गांव में जब वीर और अर्जुन ने पूरी घटना सुनाई, तो पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके गांव के बीमार लोगों को ठीक किया,
तो सभी को यकीन हो गया कि जंगल कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। गांव के लोग अब जंगल से डरते नहीं थे। वे वहां जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते और अपने इलाज में उनका सही इस्तेमाल करते। जल्द ही गांव के लोग खुशहाल हो गए और उनकी सेहत पहले से बेहतर हो गई। वीर और अर्जुन गांव के नायक बन गए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि डर के पीछे अक्सर ज्ञान और अवसर छिपे होते हैं। जो व्यक्ति निडरता और अच्छाई के साथ आगे बढ़ता है, उसे हमेशा सफलता मिलती है। शिक्षा। डर के पीछे अक्सर ज्ञान और अवसर छिपे होते हैं। जो निडर और भलाई के लिए काम करता है, उसे हमेशा सफलता मिलती है। प्रकृति हमारे लिए वरदान है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इस तरह वीर और अर्जुन की बहादुरी ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया और जंगल अब हमेशा के लिए उनके लिए एक अनमोल खजाना बन गया।